जाकर के हमारी खबर कर दीजिए। द्वारपाल कहने लगे तुम कौन है, कहां से आए हो? कन्हैया कहने लगे मेरे बचपन का मित्र है। वो सुदामा कहने लगे हमारे बचपन का मित्र कन्हैया है, उनसे जाकर के कह दीजिए कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आए। अब सब द्वारपाल हंसने लगे, तालियां बजाते। हाँ ये मित्र भगवान कन्हैया के ये मित्र हो सकते हैं। अरे पहले दशा तो देखो अपनी, ऐसे मित्र कन्हैया के हो सकते हैं, राजा महाराजा होंगे और तुम फटे नीचे कपड़े पहन के आए, पैरों में चप्पल तक नहीं है। द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा तुम्हारे महल के करीब तुम्हारे महल के करीब बता दो कन्हैया को नाम हो सुदामा, नतन पे पगड़ी नतन पे मामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नगर पे पगड़ी नगर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम हो सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम हो सुदामा, तुम्हें कुमार जाकर के कुमार जाकर सुदामा, वैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सखा सुदामा जब मिलने के लिए गए भगवान कन्हैया से, तो भगवान कन्हैया के जो पहरेदार खड़े थे, जो द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने धक्का मारा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि भगवान का भक्त हो और भगवान का मित्र हो, उसे कोई धक्का मारे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज सखा सुदामा जब पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पास में, तो यहाँ तक बताया जाता है कि भगवान कन्हैया ने जैसे सखा सुदामा का नाम सुना तो इस तरह से दौड़े हैं, कहीं पर उनका पीताम्बर गिरा और कहीं पर बांसुरी गिरी, कहीं पर पटके खाते हुए अचानक भागते हुए सिंहासन से उठ करके नंगे पैरों और आज सुदामा को गले से लगा लिया। मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है। आंखों से आंसू निकल आए, कहने लगे भैया तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? देखे सुदामा की दीन दशा,
करुणानिधि करुणा करे रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। नैनन के जल सौंप धोए। हाय सखा तुम महा दुख पायो, आए इतना किते दिन खोए। तुमने इतना कष्ट उठाया, पैरों में फटी बीमारी है, बदन पे कपड़े फटे हुए हैं, इतने कष्ट उठाए हमारे होते हुए तुम इधर नहीं आए, पता नहीं कहां तुमने पूरे दिन व्यतीत कर दी। भगवान कन्हैया के लिए दो सुदामा के लिए ताली बजाएं सभी भक्त। इस तरह से आज भगवान कन्हैया ने और जो भी चावल लेकर के माता बहने आई है वो अब परीक्षित महाराज खड़े हो जाएं। आज भगवान कन्हैया ने जब सखा सुदामा को देखा तो सखा से पूछने लगे, सुदामा भैया हमारे बैठ के लिए मेरी भाभी ने कुछ दिए होंगे, हमारे लिए कुछ दिया होगा। आज सुदामा फिर भी झूठ बोलने लगे, कहने लगे नहीं भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या लेके आता। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें भाभी ने कुछ दिया ना हो मेरे लिए। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा कि सुदामा इस बगल में क्या दबाए हुए हो, और जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ से झटका मारा तो देखा पोटली नीचे पड़ी। भगवान कन्हैया कहने लगे वारे सका पाछली बानी आ जाओ ना तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदोल कीने। आज भगवान कन्हैया वो चावल लेकर के और चबने लगे। किस तरह से चावल चबने लगे। हाँ, और जो भी माता मैंने चावल लाई यहाँ पर रखती जाए। चावल रखते हैं और भगवान कन्हैया ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए हैं और सुदामा को एक लोक दान में दे दिया। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, मिलने सुदामा। श्री कृष्ण के नेत्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुझे देवी कन्हैया देवी, अरे पहली मोती भरनी कन्हैया भरनी तीनों ये कालो का मिलने सुदामा जी आए। तुझी मोती भरनी कन्हैया भरनी मोती भरनी कन्हैया भरनी मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा जी आए, कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए।
आज भगवान कन्हैया ने इस तरह से सखा सुदामा की दीन दशा को दूर किया है, उसके दुखों को दूर किया है।